आज के इस वीडियो में हम म्यूटेशन के बारे में देखेंगे। म्यूटेशन को ही हिंदी में उत्परिवर्तन भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे म्यूटेशन के आंसर का सिनॉप्सिस लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, कॉजेज ऑफ म्यूटेशन, इम्पॉर्टेंस, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। किसी भी आंसर को लिखने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले हम उसका सिनॉप्सिस रेडी करें। आप जो भी आंसर में टॉपिक्स या पॉइंट जो रहता है उसका आउटलाइन जो हम रेडी करते हैं उसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। जो म्यूटेशन वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वर्ड है म्यूटेयर। म्यूटेशन को ग्रीक वर्ड म्यूटेयर से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू चेंज। किसमें चेंज? तो हम आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन। A sudden and inherited change in the genetic characteristics or genetic material of an organism is called mutation। मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है। किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कैरेक्टर या जेनेटिक मटेरियल में अचानक और वंशागत होने वाले चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं। किसी भी जीव के जेनेटिक कैरेक्टर में या फिर जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई अचानक चेंजेस हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन भी लिखा है मैंने। इट इज़ अ फिनोमिनन दैट प्रोड्यूस अ जेनेटिक वेरिएशन। यह एक ऐसी घटना है जो जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न करती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में उसके जेनेटिक मटेरियल में, उसके जेनेटिक कैरेक्टर में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, कोई वंशागत चेंज हो रहा है, तो चेंजेस आने की वजह से वेरिएशंस तो आएंगे ही, है ना। तो अब हम सेकेंड हमारा पॉइंट है हिस्ट्री। हिस्ट्री ये देखते हैं हम। द टर्म म्यूटेशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज इन हिज ओन प्रपोनेंटेड म्यूटेशन थ्योरी इन 1901। तो जो टर्म म्यूटेशन है किसने, कौन से साइंटिस्ट ने पहली बार यूज़ किया था? तो ह्यूगो डी व्रीज नाम के साइंटिस्ट ने म्यूटेशन टर्म को यूज़ किया था। कब यूज़ किया था? 1901 में। थर्ड हम देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। पहला है हमारा जीन म्यूटेशन, दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट रेडी किया है। म्यूटेशन टू टाइप्स के होते हैं, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन फिर से दो टाइप के होते हैं, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन अगेन टू टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी टू टाइप्स के हैं, डिलीशन एंड इंसर्शन। जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो फोर टाइप्स के होते हैं, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन एंड डुप्लीकेशन। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। द म्यूटेशन विच अकर्स ड्यू टू केमिकल चेंज इन अ जीन इज कॉल्ड अ जीन म्यूटेशन। या फिर एक और डेफिनेशन मैंने नीचे लिखा हुआ है, चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ जीन्स आर कॉल्ड जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। देखो, जीन म्यूटेशन को ही पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी जीन्स में होने वाले चेंज को हम क्या बोलेंगे? जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो जीन म्यूटेशन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? मॉर्गन ने। कब किया था? 1910 में। 1910 में जो मॉर्गन थे उन्होंने ड्रोसोफिला फ्लाई, जो ड्रोसोफिला मक्खी होता है, उसकी आँख में उन्होंने जीन म्यूटेशन का स्टडी किया था। जीन म्यूटेशन के टाइप देखते हैं आगे। पहला क्या है हमारा? बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन अराइज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इन द बेस ऑफ डीएनए। बेस ऑफ डीएनए, देखो जब हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देखते हैं तो बीच में हम एक बेस देखते हैं, जैसे कि AGCT लिखा रहता है। तो वहाँ पे जो AG होता है वो प्यूरिन होता है और CT जो होता है वो पिरामिडिन होता है। तो पहला है हमारा ट्रांजिशन। When one purine of DNA is replaced by another purine and one pyrimidine is replaced by another pyrimidine, it's called a transition। देखो मैंने कहा था A और G क्या होता है? प्यूरिन। और C और T क्या है? पिरामिडिन। यानी कि प्यूरिन प्यूरिन को रिप्लेस करता है और पिरामिडिन पिरामिडिन को रिप्लेस करता है, तो उसे ट्रांजिशन कहते हैं। देखो, पहले A ऊपर था और G नीचे था, तो यहाँ पे क्या हुआ? G ने A को रिप्लेस किया और A को G ने रिप्लेस किया, यानी कि प्यूरिन ही प्यूरिन को रिप्लेस कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे देखते हैं, पहले वाले में C ऊपर था, T नीचे था, तो C ने T को रिप्लेस कर दिया और C ने T को रिप्लेस कर दिया। पिरामिडिन पिरामिडिन को ही रिप्लेस किया, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। अब हम सेकेंड देखते हैं, ट्रांसवर्जन। When a purine base is replaced by a pyrimidine and pyrimidine is replaced by a purine, it's called a transversion। पहले वाले में हमने क्या देखा था कि प्यूरिन प्यूरिन को रिप्लेस कर रहा था और पिरामिडिन पिरामिडिन को रिप्लेस कर रहा था। लेकिन ट्रांसवर्जन में क्या होता है? प्यूरिन पिरामिडिन को रिप्लेस करता है और पिरामिडिन प्यूरिन को रिप्लेस करता है। हमारे यहाँ पे A और G क्या है? प्यूरिन है।
सी और टी क्या है, पिरामिडिन है। तो यहाँ पे प्यूरिन किसको रिप्लेस करेगा, पिरामिडिन को, और पिरामिडिन किसको रिप्लेस करेगा, प्यूरिन को। देखो टी ने जी को रिप्लेस कर दिया और जी ने टी को रिप्लेस कर दिया। तो दोनों में अंतर समझ में आया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। In this type of mutation, more than one base is either removed or added, which is called frame shift mutation. यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड चेन होता है उसमें जो बेस है या तो वो एक रिमूव हो जाएगा या तो उसमें एक एक्स्ट्रा आके ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है हमारा डिलीशन। व्हेन अ बेस इज रिड्यूस्ड इन अ न्यूक्लियोटाइड चेन इज कॉल्ड अ डिलीशन। यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, CAT, GAT, CAT, GAT। ये इस न्यूक्लियोटाइड चेन में मैंने मान लो इस G को रिमूव कर देते हैं, है ना। डिलीशन देख रहे हैं, डिलीशन मतलब कि किसी एक बेस को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो इस न्यूक्लियोटाइड चेन सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। CAT जैसे का तैसा रहेगा। मैंने यहाँ से G को रिमूव कर दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा AT और C। यहाँ पे AT और G, AT फिर ये आगे कंटिन्यू होगा। तो इस न्यूक्लियोटाइड चेन में क्या हुआ है, सीक्वेंस चेंज हो गया है, यानी कि म्यूटेशन हुआ है। सेकेंड देखते हैं इंसर्शन। व्हेन अ बेस इज एडेड टू अ न्यूक्लियोटाइड चेन इट्स कॉल्ड अ इंसर्शन। देखो डिलीशन में क्या हो रहा था, बेस मतलब जो बेस ऑफ DNA है वो डिलीट हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। लेकिन इंसर्शन में क्या होगा, बेस ऑफ DNA इंसर्ट करेंगे यानी कि ऐड करेंगे। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन देखते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया है जीन म्यूटेशन, सेकेंड टाइप क्या था, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। द म्यूटेशन विच अकर्स ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। यानी कि ऐसा म्यूटेशन जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। या तो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा या तो क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज होगा। देयर आर 4 टाइप्स, जिसमें से पहला है डिलीशन। ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम्स फर्स्ट स्प्लिट, यानी कि मियोसिस के दौरान सबसे पहले तो क्रोमोसोम टूटता है इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, 2 या फिर 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में वो टूटता है। देन एक्सचेंज बिटवीन द फ्रेगमेंट्स अकर्स एंड समटाइम दिस फ्रेगमेंट्स आर नॉट एबल टू रिजॉइन एंड आर डिलीटेड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिलीशन। देखो मियोसिस के समय क्या होता है, कभी कभी क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में। उसके बाद वो जो फ्रेगमेंट्स है उनमें एक्सचेंज होते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो फ्रेगमेंट आपस में नहीं जुड़ पाते, है ना, रिजॉइन नहीं हो पाते, वो डिलीट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिलीशन। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले जो हमारा क्रोमोसोम का सीक्वेंस है वो देख लेते हैं, ABCDEFG। क्रोमोसोम इस फ्रेगमेंट में अरेंज थे पहले। तो अब क्या होगा, जब मियोसिस होगा तो बीच का जो सेगमेंट है यानी कि C, D और E वाला जो पार्ट है वो स्प्लिट होकर टूट गया। यहाँ पे है ना, C और D क्रोमोसोम के जो फ्रेगमेंट है वो टूट के अलग हो गया। लेकिन जब रिजॉइन होने की बारी आई तब CDE वाला फ्रेगमेंट वापस रिजॉइन नहीं हुआ, वो डिलीट हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम का सीक्वेंस चेंज हो गया। यहाँ पे A, B, F और G दिख रहा है। बीच का जो C, D और E वाले फ्रेगमेंट है वो क्या हो गया, टूट के डिलीट हो गया और वापस से ये दोनों फ्रेगमेंट जुड़ के एक नया क्रोमोसोम बना लिया। तो बीच से अगर फ्रेगमेंट टूट के डिलीट हो जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं डिलीशन। सेकेंड है ट्रांसलोकेशन। इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन 2 होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि इस टाइप का जो म्यूटेशन होता है उसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम या 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 क्रोमोसोम लिया है, चाहे ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम भी हो सकते हैं या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम भी हो सकते हैं। हमारा पहला जो क्रोमोसोम है उसका सीक्वेंस क्या है, ABCDEFG। सेकेंड वाले जो हमारा क्रोमोसोम है उसका सीक्वेंस हम देख लेते हैं, HIJKLMN। तो बीच का जो सेगमेंट्स है, फर्स्ट वाले क्रोमोसोम का सेगमेंट CDE वाले और सेकेंड वाले क्रोमोसोम का सेगमेंट JKL, इन दोनों सेगमेंट्स के बीच एक्सचेंज हो जाता है। यानी कि ये वाला सेगमेंट पहले नंबर के क्रोमोसोम में आके जुड़ जाएगा और ये वाला सेगमेंट दूसरे नंबर के क्रोमोसोम में आके जुड़ जाएगा। तो पहले वाला क्रोमोसोम का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, AB, फिर ये वाला सेगमेंट JKLFG। वैसे ही दूसरा क्रोमोसोम हम देखते हैं HI, ये वाला सेगमेंट आगे जुड़ जाएगा CDEMN।
तो इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। थर्ड हम देखते हैं इन्वर्जन। In this type of mutation, the chromosome rotate 180 degree causing a change in the serial number of the chromosome। यानी कि इस टाइप के जो म्यूटेशन होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो 180 डिग्री रोटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम के सीरियल नंबर में चेंज आ जाता है, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। देखो ये हमारा क्रोमोसोम है जिसका सीक्वेंस A to F है। जब हम इसे 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो इसके सीरियल नंबर में चेंज हो जाता है। यानी कि देखो A C D E B और F, पहले हमारा सीरियल नंबर कैसा था A B C D E F, लेकिन जब हम इसे 180 डिग्री रोटेट किए तो इसके सीरियल नंबर में चेंज हो गया। पहले आ गया A, फिर C D E B एंड F। लास्ट हम देखते हैं डुप्लीकेशन। In this type of mutation, other fragments are joined to the segment of chromosome, forming a double layer of segment in the chromosome। देखो डुप्लीकेशन का नाम से ही क्लियर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। ये हमारा क्रोमोसोम है जिसका सीरियल नंबर कैसा है A B C D E F। तो बीच का कोई भी सेगमेंट 2 बार पाया जाता है, यानी कि A B C D, ये सेगमेंट वापस से आ गया C D E F, यानी कि C D वाले जो सेगमेंट है उसका क्या हुआ है, डुप्लीकेशन हुआ है। तो एक सेगमेंट का 2 बार ही पाया जाना क्रोमोसोम के सीरियल नंबर में क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन।